अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़मा बुरहान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फोकस लाइफ रिहैब के प्लेटफॉर्म से। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हाई फंक्शनिंग मेंटल इलनेस। अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक्सेल कर रहे होते हैं या फिर उसमें प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरनल स्ट्रगल भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे कभी एंजाइटी महसूस करना, डिप्रेशन महसूस करना या फिर डिस्ट्रेस सब्सटेंस यूज की तरफ चले जाते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हनान मलिक, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट फोकस लाइफ रिहैब के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम शामदीद सर। जी थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये हाई फंक्शनिंग मेंटल इलनेस होती क्या है? राइट। एक काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है। मैं तो हैरान हूँ कि आपने इतना पोशीदा किस्म का एक है मेंटल इलनेस जिसको हमने इस पे बात करने के लिए आज बैठे हैं। हाई फंक्शनिंग मेंटल इलनेस ऐसे लोगों का नाम है जो बज़ाहिर देखने में तो बहुत सक्सेसफुल हैं, आम रूटीन के रोज़मर्रा के काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डिप्रेशन का, स्ट्रेस का या एंजाइटी का शिकार रहते हैं। सो इन लोगों को हम हाई फंक्शनिंग मेंटल इलनेस स्ट्रेस कहते हैं। सर, हम लोग बहुत से लोग देखते हैं जो सोसाइटी में फंक्शन कर रहे हैं, Yes. लेकिन बाकी लोग इनको एसोसिएट करते हैं डिसफंक्शन के साथ कि ये लोग काम नहीं कर सकते। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें देखें, हमारे यहाँ ज़हनी बीमारी को समझा जाता है कि जैसे बेरोज़गारी है या बिल्कुल ही मफलूज हो जाए तो शायद तब जाके इलाज की तरफ आना है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये ऐसे लोगों की बात हम कर रहे हैं कि जहाँ पे उनकी नॉर्मल रोज़मर्रा की रूटीन देखने में बिल्कुल ठीक है, वो सारी जिम्मेदारियाँ भी संभाल रहे हैं, काम की तरफ नौयत भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुछ तब्दीलियाँ ऐसी आ जाती हैं जहाँ से वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। सो ये एसोसिएशन हम आम तौर पे जो लोगों के साथ रखते हैं कि एक जहनी बीमारी में वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें तब तक इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब तक सब कुछ खराब नहीं हो जाता हम इलाज की तरफ नहीं आते हैं, तो उस वक्त तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये जो हम हाई फंक्शनिंग मेंटल इलनेस का नाम दे रहे हैं, ये किसी CEO, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट किसी को भी हो सकता है? उसमें देखें, बात करने वाली है कि हम जैसे एक जिस्म की बात करते हैं तो उसमें बहुत से मुख्तलिफ अज़ा हैं। शुगर का इलाज कराते हैं, ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, तो जहन भी जो है वो एक जिस्म का अज़ा है। उसमें कई बीमारियां हैं जिनका जहनी अमराज जिनसे जन्म लेते हैं। हम सबसे पहले इंसान हैं, बिल्कुल। उसके बाद किसी न किसी माशरे में कोई ना कोई मकाम रखते हैं। जहनी बीमारी अमीरी, गरीबी, पढ़ा लिखा, अनपढ़, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई दुकानदार, बिजनेसमैन, ये देखकर नहीं आती है। सो हमें इसको एक जहनी बीमारी की तरह लेना चाहिए जो हर इंसान में हो सकती है। और सर, ऐसे लोग मेरे ख्याल में अपनी सफरिंग छुपाते भी हैं, ऐसा क्यों है? उसमें छुपाने का देखें, जब हम हाई फंक्शनिंग लोगों की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप से एक उम्मीद जुड़ जाती है। सबसे पहले तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि हम अपने आप से इतनी उम्मीदें रख लेते हैं कि उन पे अगर कभी हम पूरा ना उतर सकें तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। दूसरी वजह ये कि हमारे इर्द गिर्द के लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमसे कि अगर हमने उनको कभी ठेस पहुंचा दी तो शायद हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। सो ये फियर ऑफ जजमेंट है, एक एम्बैरेसमेंट है, एक परफेक्शनिज्म है जिसको हम मेंटेन करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। सो जब इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आते हैं तो हम उसको छुपाते हैं, बिल्कुल, यही सोच के कि लोग क्या सोचेंगे। और ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं सब्सटेंस यूज की तरफ चले जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? उसमें देखें, एक ऐसा शख्स है जो कि आम रूटीन में देखने में तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कोप नहीं कर पा रहा। सो स्ट्रेस को कोप करने का एक तरीका ड्रग्स का यूज़ भी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मिसाल दी जाती है वो ये समझा जाता है कि शायद पार्टी ड्रग के लिए हम अच्छा महसूस करते हैं, प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग ड्रग सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अपने जहन को काम रख सकें, रिलैक्स रख सकें। इन लोगों में ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा है। सर, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ये बताइएगा कि कौन सी क्लास ऑफ ड्रग ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं? सो हाई फंक्शनिंग जो मेंटल इलनेस है या जो लोग इसका शिकार है उसमें ज़्यादातर तो इस तरह की ड्रग्स यूज़ होती हैं जो हमारे दिमाग को, हमारी नर्व्स को रिलैक्स करें, जिसमें अल्कोहल एक है, बिल्कुल, कैनाबिस या वीड लोग बहुत यूज़ करते हैं। इसमें फिर बहुत सारी आजकल जो मेडिकेशंस हैं जैसे स्लीपिंग पिल है, पेन किलर्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और क्योंकि हम बहुत सारे लोग इसमें कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो उनकी रसाई इस तरह की मेडिसिन के लिए बहुत आम हो जाती है। और यही लोग कहते हैं कि हम तो फंक्शनल हैं, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें देखें, फंक्शनल होने में और एक मेंटली स्टेबल हेल्थ होने में बहुत फ़र्क है। फंक्शनल होने से मुराद ये नहीं है कि वो बंदा मेंटली स्टेबल है या उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है।
मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो शायद आप फंक्शनल हो जाएं। सो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन हमें फंक्शनैलिटी को कभी भी ज़हनी सेहत के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, लास्ट में जो लोग हमें देख रहे हैं और अपने आप को रिलेट कर सक रहे हैं इस टॉपिक से, आप उनको क्या मैसेज देंगे? सब देखने वालों के लिए मैसेज ये है कि कई दफ़ा हमें अपने इर्द गिर्द या ख़ुद को एहसास दिलाना चाहिए कि क्या हम इन चीज़ों के साथ डिस्टर्ब हैं, हमारे रवैये या हमारी सोच के पीछे कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर ख़ुद हम ये काम नहीं कर पाते तो हमारे प्यारे जो इर्द गिर्द फैमिली के लोग हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रवैये में या मिजाज में कोई भी तब्दीली आए जो कि उनकी शख्सियत के साथ मुआफिक नहीं है। सो उस चीज़ में फिर ये सोचना पड़ेगा कि शायद कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हनान, इतने अच्छे से आपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया, अवेयरनेस दी। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।